गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगे हुए होंगे। तो आज की वीडियो हमारी है भौगोलिक स्थिति। किसकी भौगोलिक स्थिति? उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम आज बात करेंगे। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम आइए अपनी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट लेकर आई हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ नहीं है। तो हम बात करेंगे भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल कंडीशन कि कहाँ से कहाँ तक ये उत्तर प्रदेश फैला हुआ है, कहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करूँ तो क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगर जैसे कि मैं आपसे पहले बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, ये जो डिजिट होती है ना, ये हमारे याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं कि कितना क्षेत्रफल था। बहुत बार ऐसा बोल 2 लाख था, 3 लाख था, या 40,000 था, 50,000 था, 928 था या 927 था, हम भूल जाते हैं। लेकिन इसको याद करने की एक बेहतरीन से ट्रिक ये है, जैसे आपका फ़ोन नंबर होता है। क्या कभी आपने फ़ोन नंबर को एक बार लर्न करने के बाद भूले हो? कभी नहीं भूले होंगे। आप उसी तरीके से इसे याद करें फ़ोन नंबर की तरह, 240928। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 240928 वर्ग किलोमीटर। याद करने की बढ़िया ट्रिक है। और भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। जो भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 7.33% उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो इतना है। और सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? राजस्थान का। तो सबसे बड़ा एरिया की दृष्टि से जो राज्य है वो राजस्थान हो जाएगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश के बारे में। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अगर किलोमीटर में जाने 24,09 और 28 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज में जाने तो परसेंटेज हो जाएगा 7.33%। आइए तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि अगर मैं अक्षांश रेखाओं की बात करूं तो ये 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ये आपको जो मैप होता है उसमें देखकर अगर समझाया जाए तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। जो ऊपर से नीचे तक जो रेखाएं आती है, एक सेकंड वेट करेंगे, कि जो ऊपर से नीचे तक आती है जो आपका ग्लोब होता है तो उसमें उसे हम कहते हैं देशांतर रेखाएं, और जो ऐसे ऐसे जाती है इसे हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। तो उत्तर प्रदेश जो स्थित है, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध मतलब उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी वाले पार्ट में मतलब स्थित है। उत्तरी गोलार्ध जो बीच में जो ये भूमध्य रेखा होती है, इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध और इससे नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है, और जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच गुजरी हुई है, बीच से गुजर रही है, मतलब बिल्कुल बीच से। आप देखेंगे ऐसे, जैसे भारत का ये नक्शा हो गया तो ये बीच से जो है हमारी कर्क रेखा निकल रही है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश पर यहाँ पर स्थित है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है देशांतर रेखाएं। मैंने आपको बता दिया, ऊपर से नीचे ग्लोब में आने वाली रेखाएं जो काल्पनिक रेखाएं होती है, ये ओरिजिनल रेखाएं नहीं होती, सिर्फ काल्पनिक रेखाएं होती है। काल्पनिक का मतलब होता है कल्पना की गई रेखाएं, जिससे कि हम ज्योग्राफी को, भारत के जो वर्ल्ड का जो मैप है, हम उसे बहुत अच्छे से उसका अध्ययन कर सके। इस वजह से ये काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं। और ये जो साइड साइड में ऐसी रेखाएं हैं, इन रेखाओं को कहते हैं हम अक्षांश रेखाएं। तो अब देशांतर रेखाएं की बात करें तो देशांतर रेखाएं 77 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर तक ये उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो फैली हुई है। अगर मैं बात करूं राज्य की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है, हम यहाँ से पूर्व से लेके और यहाँ तक पश्चिम तक चलेंगे यूपी के, तो यहाँ पर जो है 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ से कहाँ तक? पूर्व से लेके पश्चिम तक। ऊपर से नीचे मत चलना, साइड टू साइड चलना।
तो आपको पता चल गया 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई, मतलब उत्तर ऊपर हो गया। जब भी आप कोई मैप देखेंगे सबसे ऊपर जो दिशा होती है वो उत्तर होती है, आप इसे से चारों दिशाएं समझ लेंगे। अब उत्तर से दक्षिण तक अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 240 वर्ग किलोमीटर है, सॉरी 240 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर नहीं है, 240 किलोमीटर इसकी मतलब ऊपर से नीचे तक देखा जाए 240, और साइड से साइड तक देखा जाए मतलब पूर्व से लेके पश्चिम तक देखा जाए तो 650 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या। उत्तर प्रदेश हमारा जो राज्य है, उत्तर प्रदेश, इससे जो राज्य सटे हुए हैं मतलब लगे हुए, जो सीमा बना रखी है, ऐसे ऐसे कभी कोई सा राज्य टच हो गया, इधर से कोई सा हो गया, ऐसे ऐसे राज्य टच हुए हुए हैं। तो आप देखेंगे तो ये जो है कितनी है संख्या, 9 है। 8 राज्य हैं और एक संघ राज्य क्षेत्र मतलब दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम कहते हैं। तो टोटल 9 राज्य हैं। 9 में अगर देखा जाए तो 8 तो राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो उत्तर प्रदेश की सीमा से अपनी रेखा बनाए हुए हैं वो 9 राज्य हो जाएंगे आपके। अगर पूछा जाए कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश है तो आप बता देंगे 8 और 1। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या। अब सोनभद्र जो मतलब एक जिला है उत्तर प्रदेश का, उसका, तो उससे कितने राज्य, अधिकतम 4 राज्य एक ही जिले से टच हो रखे हैं। अगर मैं आप बात करूं मेरठ की, तो मेरठ से कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो टच हो रखा हो, लेकिन सोनभद्र एक ऐसा जिला है जिस जिले से 4 राज्य टच हो रखे हैं सीमा से। कौन कौन से? एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़, एक झारखंड और एक बिहार। तो ये 4 राज्य किससे सटे हुए हैं? सोनभद्र से। अभी मैं आपको मैप दिखाती हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश से जो एक ऐसा जिला है जिससे कितने राज्य सटे हुए हैं, एक सेकंड, पूरे 4 राज्य सटे हुए हैं। तो कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। वो जो है आप मैप के ज़रिए समझेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि सोनभद्र ये रहा आपका एक स्टेट, ये रहा सोनभद्र, इससे ये बिहार सटा हुआ है, इधर मध्य प्रदेश सटा हुआ है, और ये 2 जो राज्य है जो मैंने आपको अभी बताया है कौन कौन से, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये वाला है झारखंड और ये वाला हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो ये 4 जो राज्य है ये एक ही जिला है सोनभद्र, उससे सीमा बनाए हुए हैं। अब आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य। उत्तर प्रदेश एक राज्य है और इससे ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक सीमा बना रखा है? तो वो कौन सा राज्य? वो मध्य प्रदेश राज्य है। आप देखेंगे, एक बार मैप को मैं फिर से दिखा देती हूँ। आप यहाँ देखिए, ये रहा MP, और सबसे ज़्यादा जो टच हो रहा है यहाँ से लेके और ये यहाँ तक सीमा बना रखा है। तो जितने भी राज्य टच कर रहे उत्तर प्रदेश की सीमा, MP एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीमा में टच कर रखा है, MP राज्य ने। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य, तो ये हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। एक बार मैप में देखने की कोशिश करेंगे, अगर दिख गया तो हिमाचल प्रदेश आप देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा UK, ये हो गया हरियाणा, और ये वाला जो पार्ट है ये हिमाचल है, और सबसे कम सीमा बना रखा है किससे? उत्तर प्रदेश से। अब ये वाला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। अब इस पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, तो ये हो जाएगा आपका बलिया। फिर से आप एक बार मैप देख लेंगे, मैप सामने लेकर बैठना, तब आप ये पढ़ना, पॉइंट्स बनाते चलना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी, जब पूर्वी बता दिया तो पश्चिमी बताना ज़रूरी है, तो ये है शामली, मुजफ्फरनगर के पास है, और शामली जो ज़िला है वो सबसे पश्चिमी ज़िला है। सबसे पूर्वी बलिया शामली, ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन हो गए। तो बलिया कौन सा है? पूर्वी है, और शामली कौन सा है? पश्चिमी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला।
अब हम चारों दिशा तो पढ़ेंगे ही ना, जैसे हमने पूरब से पश्चिम 4 दिशा है तो सभी दिशा का जिला पढ़ेंगे। तो उत्तरी जिले की बात करें तो वो सहारनपुर है और दक्षिणी की बात करें तो सोनभद्र है। शामली कौन सा हो गया? पश्चिमी। और पूर्वी कौन सा हो गया? कौन सा? शामली हो गया आपका कौन सा जिला? पश्चिमी। बलिया हो गया आपका कौन सा? पूर्वी। उत्तरी की बात करें तो उत्तर में है सहारनपुर और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में है सोनभद्र। और सोनभद्र को मैंने आपको मैप के द्वारा एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप यहाँ से ये पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ा जिले की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से बात नहीं कर रही हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है लखीमपुर खीरी और इसका एरिया है 7,680 वर्ग किलोमीटर। तो आप यहाँ से ये ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? यह है हापुड़, 660 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या। सहारनपुर जो सबसे उत्तरी राज्य है वो कौन सा है? सहारनपुर। इससे 3 राज्य सटे हुए हैं, एक तो हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। सबसे कम सीमा उत्तर प्रदेश की कौन बना रहा है? हिमाचल प्रदेश बना रहा है। कौन से जिले से टच हुआ है? तो सहारनपुर से टच हो रखा है। अब देखेंगे प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9 है। और प्रदेश में प्रवाहित प्रमुख नदियों की बात करूँ तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा, ये इम्पोर्टेंट नदियां हैं। तो आप इन्हें अपने नोट्स में बनाकर लिख कर रख लीजिए। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो वो शारदा नहर प्रणाली है। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की नहर प्रणाली नहीं है या छोटी है, तो आप बता सकते, शारदा आप ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। और एक पॉइंट से कई क्वेश्चन के आंसर बन सकते हैं। अब मैंने आपसे बता दिया कि उत्तर प्रदेश में ये वाली नदियां बह रही हैं। आपको इनमें से कोई 3 दे दी, एक दे दी बाहर से कोई, और आपसे पूछ लिया बताना कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बह रही है। तो एक पॉइंट से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना ले रहे हैं। हम तो देने के लिए बैठे हैं, मतलब आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना आप नॉलेज अपने आप में एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। आप देखेंगे मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा जो उत्तर प्रदेश का जिला है वो ललितपुर है। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा है? ललितपुर। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ललितपुर जो जिला है वो कौन से राज्य से सीमा बना रखी है? तो आप बता देंगे मध्य प्रदेश से। आपसे ये भी पूछा जा सकता सबसे अधिक सीमा कौन से राज्य से बना रखे, तो भी आप बता देंगे मध्य प्रदेश से। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी हम लेकर आए हैं साथ में। महत्वपूर्ण जानकारी के में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश भारत का 4था सबसे बड़ा राज्य है। पहले नंबर पे आ जाएगा आपका कौन सा? राजस्थान। और फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा हो जाएगा आपका गोवा, और जो फिर उत्तर प्रदेश में आप रह रहे हैं उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह राज्य गंगा के मैदानों और दक्षिणी उच्च भूमि के रूप में विभाजित है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? अगर जलवायु की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। राज्य में 3 अलग अलग मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात का मौसम। ये 3 मौसम होते हैं। ऐसा नहीं दक्षिण में जाओ तो वहाँ पर ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, गर्मी ही होती है मोस्टली। अगर आप पहाड़ों पे जाओ तो वहाँ पर ज़्यादातर जैसे जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो ज़्यादातर आप वहाँ पर सर्दी ही देखेंगे, वहाँ गर्मी जैसा कोई स्थान नहीं है। तो गर्मी जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो यहाँ 3 तरह के मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में बाढ़ एक
ऐसी समस्या है जो बार बार आती है। खादर और बांगर दो भूमि होती है। खादर उसे कहते हैं जो नई भूमि होती है, बांगर उसे कहते हैं जो पुरानी भूमि होती है। खादर और बांगर, तो ज़्यादातर जो बाढ़ आती है वो खादर में आती है। और खादर जो होती है ना, ये खादर की जो भूमि होती है ये बहुत ही उपजाऊ होती है, क्योंकि यहाँ पर बार बार बाढ़ आती है और बाढ़ अपने साथ जो पानी है अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाता है और यहाँ पर क्या कर देता है, छोड़ के चला जाता है। तो खादर एक ऐसा एरिया है जो नई भूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मिलती है। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बार बार बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।